प्रश्न 21। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? A 12, B 10, C 11, D 14। सही उत्तर है A 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें विभिन्न संवैधानिक विषयों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? A अनुच्छेद 17, B अनुच्छेद 15, C अनुच्छेद 18, D अनुच्छेद 21। सही उत्तर है A अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और इसके किसी भी रूप में व्यवहार को निषिद्ध करता है। प्रश्न 23। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? A संसद के दोनों सदनों के सदस्य, B केवल लोकसभा के सदस्य, C राज्य विधानसभाओं के सदस्य, D केवल राज्यसभा के सदस्य। सही उत्तर है A संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रश्न 24। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में किस पद पर होते हैं? A पदेन सभापति, B उपसभापति, C नेता सदन, D महासचिव। सही उत्तर है A पदेन सभापति। संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न 25। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? A महाभियोग, B अविश्वास प्रस्ताव, C न्यायिक समीक्षा, D विशेषाधिकार प्रस्ताव। सही उत्तर है A महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न 26। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? A राष्ट्रपति, B लोकसभा अध्यक्ष, C उपराष्ट्रपति, D मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है A राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रश्न 27। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? A लोकसभा, B राज्यसभा, C राष्ट्रपति, D सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है A लोकसभा। अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न 28। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? A लोकसभा के सदस्य, B राष्ट्रपति, C राज्यसभा के सदस्य, D प्रधानमंत्री। सही उत्तर है A लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। प्रश्न 29। राज्यसभा के सभापति को मतदान का अधिकार कब प्राप्त होता है? A मतों की बराबरी होने पर निर्णायक मत के रूप में, B हर विधेयक पर, C केवल धन विधेयक पर, D कभी नहीं। सही उत्तर है A मतों की बराबरी होने पर निर्णायक मत के रूप में। राज्यसभा के सभापति सामान्यतः मतदान नहीं करते, लेकिन मतों की बराबरी होने पर निर्णायक मत दे सकते हैं। प्रश्न 30। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसे प्राप्त है? A सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, B केवल संसद, C केवल राष्ट्रपति, D केवल निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है A सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान विरोधी कानूनों और सरकारी कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। प्रश्न 31। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? A अनुच्छेद 21, B अनुच्छेद 19, C अनुच्छेद 20, D
अनुच्छेद 22। सही उत्तर है ए। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है। प्रश्न 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए। अनुच्छेद 32। बी। अनुच्छेद 29। सी। अनुच्छेद 30। डी। अनुच्छेद 35। सही उत्तर है ए। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न 33। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए। अनुच्छेद 280। बी। अनुच्छेद 275। सी। अनुच्छेद 324। डी। अनुच्छेद 148। सही उत्तर है ए। अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रश्न 34। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? ए। राष्ट्रपति। बी। प्रधानमंत्री। सी। लोकसभा अध्यक्ष। डी। सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है ए। राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न 35। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ए। राष्ट्रपति। बी। प्रधानमंत्री। सी। मुख्य न्यायाधीश। डी। लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ए। राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 36। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए। राष्ट्रपति। बी। प्रधानमंत्री। सी। मुख्यमंत्री। डी। राज्य विधानसभा। सही उत्तर है ए। राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न 37। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए। 5 वर्ष। बी। 4 वर्ष। सी। 6 वर्ष। डी। 3 वर्ष। सही उत्तर है ए। 5 वर्ष। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। प्रश्न 38। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए। राज्यपाल। बी। राष्ट्रपति। सी। विधानसभा अध्यक्ष। डी। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है ए। राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रश्न 39। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए। 6 वर्ष। बी। 5 वर्ष। सी। 4 वर्ष। डी। 2 वर्ष। सही उत्तर है ए। 6 वर्ष। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न 40। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए। मान्यता प्राप्त भाषाओं से। बी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। सी। दलबदल विरोधी प्रावधानों से। डी। पंचायतों की शक्तियों से। सही उत्तर है ए। मान्यता प्राप्त भाषाओं से। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.